मियादाद हो, दाऊद के घर अपना रिश्ता बना लेते हैं। अफरीदी जैसा क्रिकेटर हो, वो भारत पर जहर उगलता। लेकिन ये जो एक बहुत बड़ी बीमारी इस वक्त दुनिया में फैली हुई है, अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। लेकिन इससे बड़ी बीमारी जो है वो मोदी के दिल और दिमाग में है। वो बीमारी मजहब की बीमारी है। ये वही सोच का विस्तार है, वही पागलपन, वही फितूर है जो हम इमरान खान में देखते हैं। जब बतौर क्रिकेटर भी खेलते थे तो कश्मीर का जिक्र कर देते थे। यही वो जहर है जो हमेशा से, मतलब आप सोचिए कि कब से मियादाद जैसा क्रिकेटर एक ऐसे जो कि 83 के धमाकों का आरोपी है, उसके घर में रिश्ता करता है। ये तो उनकी सोच है। दिनेश जी देखिए अंजना जी, इनका बेस सिर्फ एक ही है कि जब भी अपने घरेलू कोई भी प्रॉब्लम, 2 मिनट रुक जाइए जरा उमर जी, बात करने दीजिए। में शामिल हुए थे दुबई में। एक मिनट देखिए अंजना जी, इनका क्या चक्कर है। बेटे की शादी में भारतीय क्रिकेटर शामिल हुए थे। उमर आप ना थोड़ा सा तसल्ली रखिएगा। पहले रहमान मलिक को बताओ कि कोरोना जो है ना ग्राम में नहीं मिलता है। ऐसे जाहिर लोग तो आपके पार्लियामेंट में बैठते हैं, क्या बातें कर रहे हैं आप बैठ के? आप पत्रकार होकर के अंजना जी, इसको पत्रकारिता आती नहीं है, सिर्फ आकर के भारत के खिलाफ बोलने की बात करता है, इसको कुछ नहीं पता। आरजू से पूछिए, आप आरजू से बताइए रहमान मलिक जी को क्या हो गया? बर्बाद गुलिस्ता करने को एक उल्लू काफी है, और हर ढाल पे उल्लू बैठा, पाकिस्तान का क्या होगा? आप लोग को और कोई काम है नहीं आके कश्मीर के बारे में बोलना, आके नरेंद्र मोदी जी के बारे में बोलना? अरे भाई अपने घर में झांक के देखो, आपका सिंध से लेके बलूचिस्तान से लेके आपका जो पश्तूनी जो मूवमेंट चल रही है वहां से लेके आपके गिलगित बल्तिस्तान से लेके हर जगह ये जो गुंडागर्दी है, इसके पीछे वर्दी है। हर जगह पे इमरान खान जी की अभी जो है नौकरी जाने वाली है, उनको कहीं पूछ नहीं रहा, बोलते लॉकडाउन हटा दो। बाबर साहब, जनरल बाबर आके बोलते लगा दो, कोई उनका पूछ नहीं रहा। अभी बीच बीच में दूसरे क्रिकेटर आ गए, तो तब पोजीशन खाली होने वाली है, कुछ भारत के बारे में नाप शनाप बोलो। अरे भाई कुछ इंटेलिजेंट बात करो। आपका देश भुखमरी में है, आपके देश के अंदर 14% में इन्फ्लेशन आ गई है। अब कम से कम जितना कर्ज लेते हो उसका 75% तो ब्याज में देना पड़ता है। चीन आपको छोड़ के चला जाएगा, चीन की खुद की परेशानी है। चीन कहां से, पूरा दुनिया पीछे पड़ गई, हुक्का पानी बंद हो गया उसका। अरे कहां जाओगे? एफएटीएफ में ग्रे लिस्ट हो गए। जर्मनी अभी हेड बनने वाला है एफएटीएफ का, वो प्रेसिडेंट बनेगा। क्या करोगे? चीन कहां से बचाएगा? कुछ शर्म करो। और रही बात पीओके की, पीओके हिंदुस्तान का ही है, ये लेंगे। आप सोच लो, चाहे आप डर लो, चाहे आप स्कॉर्पियो में आ जाओ, चाहे आप रावलपिंडी में बैठो, चाहे आप कहीं बैठो, आप बता दो बाजवा को, ये हम लेके छोड़ेंगे, ये हमारा इलाका है। और जो सक्सगाम वैली आपने चीन को दिए, जहां वो हवाई पट्टी बनाने की कोशिश कर रहे हैं ना, उसे भी बोल दो हवाई पट्टी तो दूर है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर तक भी नहीं छोड़ेंगे। और वो डर गया, चीन भी जानता है इस बात को। तो आप थोड़ा सा हल्का रखो, हमारे इलाके को लेके हमें आके दिखा रहे हो। अपने इलाके को संभालो, बातें छोड़ो, तुम काम की बात करा करो। पत्रकार हो आप, क्या बातें करते रहते हो? आप ठीक है। कोरोना जो अमेरिका से आया, अरे आपको चीन ने भेजा कोरोना। मलिक साहब बोलते कोरोना अमेरिका से आया है। अभी दूध और शहद की नदियां आपके पास भी नहीं बह रही हैं सर। देखिए दूध और शहद की नदियां इंडिया में भी नहीं बह रही हैं। और जब अमेरिका का प्रेसिडेंट आया था तो वैक्सीनेशन से इस्लाम खतरे में नहीं आता। एरिया छुपा रहे थे। वैक्सीनेशन से इस्लाम खतरे में नहीं आएगा। के लिए जो है पोस्टर बैनर वैक्सीनेशन, मोदी जी को छोड़िए, आपके मोदी जी को छोड़िए, आपके पूर्व गृह मंत्री कह रहे हैं और प्रेसिडेंट के खिलाफ इस्लाम खतरे में हो जाएगा वैक्सीन लेने से। जवाब सुनते हैं आरजू काज़मी का जवाब। सोचिए जरा आप इस बात को। आरजू काज़मी, आप मोदी जी को छोड़िए, पहले मलिक को संभालिए। क्या बोल रहे हैं आप लोग? मलिक को संभालिए आप पहले। सर आप इमरान खान साहब मोदी जी को, मोदी जी क्या लेना? मोदी जी को आप थैंक यू बोलने आना, जब पीओके ले लेंगे आपकी परेशानियां दूर हो जाएंगी। क्यों आप लोग दीवारें बना रहे थे? आप लोग अरे स्लैब एरिया भाई क्यों छुपा रहे थे? परेशानियां दूर कर देंगे, गिलगित बल्तिस्तान में भी सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप ध्यान दो, अफगानिस्तान के पास में आपके कोई कुछ चलने वाला नहीं, बलूचिस्तान आपको लात मारेगा। आरजू मैडम, आप मंजूर पश्तूनी को देख लो, मंजूर पश्तूनी की बात करो।
मंजूर पश्तूनी की बात करो, जो कह रहा है आपको कि अलग होना है। तो पाकिस्तान खाली तो नहीं बैठा रहेगा ना। अब क्या ऐसा नहीं हो सकता कि नरेंद्र मोदी बोलते रहते हैं आपस, वो भी जो ऐसे काम नहीं हमारे चलेगा। खिलाफ है, हम अपने पड़ोसी में नजर ना रखें, पार्लियामेंट ऐसा में कभी बैठते नहीं हो जाके सकता। अब सर, देखिएगा आपके रहमान मलिक गृह मंत्री क्या बोलता है, किताब लिख दी मैं उसने, देखती हूँ सर, आपका पूरी चैनल भी किताब। देखती हूँ, आपकी पार्लियामेंट भी आरजू देखती जी हूँ। पूरी किताब लिख दी, जर्नलिस्ट, मुझे एक पता है ग्राम सर, कोरोना आप किस और तरह किताब की भी लिख दी उसके पॉलिसी ऊपर। निकल कर आ रहे क्या हैं। जाहिल लोग हैं आप, नहीं, सर, बैठ करके हिंदुस्तान के बारे में बातें आपकी जो करते हो, कंट्री है उसको अपने देश में तो बीजेपी कुछ समझाओ। कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया है। बीजेपी ने जिसका डिस्ट्रॉय आप होंगे, इंडिया को किया है, किसी डिस्ट्रॉय पार्टी आप ने खुद नहीं हो किया जाएंगे। था। सुधांशु जी, आपने डिस्ट्रॉय ऐसा कर कुछ दिया, नहीं था। आपकी आर्मी इतनी छोड़ेगी नहीं आपको। एक मिनट। आपका इमरान खान बेवकूफ इंसान है। सोच लिया, प्लीज। अफरीदी आ गया, सोचा मैं भी प्राइम मिनिस्टर बन जाऊंगा, इसको सुधांशु उमर को भी भेज दो, उमर भी दो गालियां देगा, सोचेगा प्राइम मिनिस्टर बन जाऊंगा। क्या सोच है? आपकी अपने गवर्नमेंट की देश को पॉलिसी के देखिए, खिलाफ बोला। आपके देश की तरफ ध्यान दीजिएगा, क्या बातें करते हैं आप? जब अपनी एजेंसी के लिए पैसा चाहिए तो भारतीय क्रिकेट टेस्ट की तरफ नहीं देखते हैं। करेंगे, ये और सिर्फ फिर? आकर के या तो नरेंद्र मोदी या नरेंद्र मोदी जी या फिर कश्मीर, इसी के बारे कश्मीर में का नाम उतना लेकर बोलेंगे। इमरान खान उनको एक डिबेट तरफ नहीं से करनी है। बात के लिए उतरे थे अफरीदी। एक एक करके सुधांशु बात जी। करेंगे, आपको समझ में आएगा मैं क्या कह रही हूँ।